हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। आप सभी को नव दुर्गा के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री की हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में, तो हमें जान लेना चाहिए कि माँ दुर्गा का सबसे पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। कौन है माँ शैलपुत्री? माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और पर्वतराज हिमालय को ही शैल भी कहा जाता है। वहीं से इनका जो नाम है वो शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। अब माँ दुर्गा का ये जो प्रथम स्वरूप है, इनकी ये कैसी दिखती हैं? जब आप पूजा करते हैं माँ दुर्गा की और आप चाहते हैं कि माँ शैलपुत्री आपको कोई खास वरदान दे, तो ऐसे में माँ शैलपुत्री का आपको स्मरण भी करना पड़ेगा। तो जब आप उनका स्मरण करते हैं तो उन्हें किस रूप में देखते हैं? माँ शैलपुत्री के रूप की अगर हम बात करें, उनकी स्वरूप की अगर हम बात करें, तो माँ शैलपुत्री सबसे पहले सवार होती है वृषभ यानी कि एक बैल पर। माँ दुर्गा का ये रूप माँ शैलपुत्री का, उनका जो वाहन है वो बैल है। इनके एक हाथ राइट हैंड, दाहिने हाथ में आपको त्रिशूल देखने को मिलेगा और वहीं पर उनके बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड पे आपको कमल का एक फूल देखने को मिलेगा। अब ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, त्रिशूल और कमल का एक फूल, दोनों ही आपसी में विपरीत हैं। त्रिशूल विनाश को दर्शाता है, लेकिन वही कमल नई जिंदगी को दर्शाता है, खूबसूरती को दर्शाता है। इसीलिए माँ शैलपुत्री का ये जो रूप है वो भी लाइफ में एक बैलेंस को दर्शाता है। माता रानी के हर रूप के पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी है, सुंदर कथा है। उनके रूप का एक बहुत ही सुंदर जो एक आउटकम है वो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाई जाती है। और वहीं पे जब हम माँ शैलपुत्री की बात करते हैं तो वो एक बैलेंस को दर्शाती हैं। अब अगर हम ये देखें कि माँ दुर्गा का ये जो प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री का, इनकी पूजा से किस तरीके से आप माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद पा सकते हैं और किन किन जगहों पे आप अपनी लाइफ में समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हैं माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से। जो व्यक्ति माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं उनको माँ धन का, साथ के साथ संपत्ति प्राप्त करने का ढेर सारा आशीर्वाद और वरदान देती है। उनके घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती है और साथ के साथ हर तरीके की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में जो पहला दिन है, जो पहली देवी हैं, वो है माँ शैलपुत्री। और उनके 9 दिनों में, नव दुर्गे के 9 दिनों में जो अलग अलग रूप है, स्वरूप है माँ दुर्गे के, उनको पूजा जाता है और हर रूप की अपनी एक खासियत है। सबसे पहले हम जो माँ शैलपुत्री के रूप को पूजते हैं, उनके मनपसंद भोग अगर आप उन्हें लगाते हैं तो उनका आशीर्वाद और भी ज़्यादा प्रबल तरीके से आपको मिलता है। लेकिन भोग के साथ अगर आप इस भोग को ज़रूरतमंद व्यक्तियों में बांट देते हैं तो उससे माँ शैलपुत्री जो होती है, उससे माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना गया है कि धरती पर 9 ऐसी औषधियाँ पाई जाती हैं जिसमें स्वयं माँ दुर्गा के ये जो रूप है, उनके जो ये स्वरूप है, वो वास करते हैं। और ये औषधियाँ जो हैं वो शरीर के कई सारी बीमारियों को, कई सारी रोगों को दूर करती हैं। और 9 जो ये औषधियाँ हैं उनके स्वरूप में सबसे सर्वप्रथम यानी कि सबसे फर्स्ट जो स्वरूप है वो माँ शैलपुत्री का है, जो कि हरड़ औषधि, उस औषधि में पाया जाता है। मार्केंडीय चिकित्सा पद्धति के रूप में ये जो औषधियों का माँ के साथ रिलेशन है उसको और भी ज़्यादा खूबसूरती से बताया गया है, समझाया गया है। वहाँ पे इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो देखा जा सकता है। चिकित्सा प्रणाली में ये जो रहस्य था वो वास्तव रूप में ब्रह्म जी ने बताया था, जिससे पता चलता था कि ये 9 ऐसी खास दिव्य औषधियाँ हैं जिसमें स्वयं
माँ दुर्गा वास करती हैं उनके स्वरूप का इसमें वास होता है। और दुर्गा कवच में इसके बारे में और भी ज़्यादा बारीकी से और गहराई से बताया गया है। हरण भी जो होते हैं, क्योंकि हरण औषधि में इनका वास होता है, हरण 7 प्रकार के होते हैं और अलग अलग तरीके से ये अलग अलग रोगों को आपसे दूर करते हैं, अलग अलग मेडिकल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि हमारे जो बॉडी है उसमें 7 चक्रा होते हैं, तो ये जो 7 चक्रा होते हैं, इनकी अगर ये सातों चक्रा किसी व्यक्ति के एक्टिवेट हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, जिससे डायरेक्ट उनका जो कनेक्शन होता है वो परमात्मा से होता है। ऐसे ही हर देवी माँ का स्वरूप एक चक्र को भी दर्शाता है, जहाँ पे माँ शैलपुत्री जो हैं वो मूलाधार चक्र में वास करती हैं, उसको एक्टिवेट करती हैं। अगर आप माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हैं और नवरात्रि, पूरी नवरात्रि जो व्यक्ति पूजा करते हैं, उनके जो चक्र होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल बैलेंस्ड होते हैं, इन हार्मनी होते हैं, जिससे आपको कभी भी ना मेंटल स्ट्रेस होगा, ना इमोशनल अनबैलेंस फेस होगा, ना कभी कोई फिजिकल हेल्थ इशू फेस करना पड़ेगा। यही खासियत होती है एक व्यक्ति की, जिसके जो चक्रा होते हैं वो वेल बैलेंस्ड होते हैं, पॉजिटिवली एनर्जाइज्ड होते हैं। और नव दुर्गा में अगर नवरात्रि के समय आप रात्रि की पूजा करते हैं, प्रत्येक स्वरूप की पूजा करते हैं आप माँ दुर्गा की, तो उससे आपके ये जो चक्रा होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस रहते हैं। और वहीं पे ही मूलाधार चक्र की जब हम बात करते हैं, वो जागृत होता है माँ शैलपुत्री का स्मरण करने से। साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं अगर वो माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन, नव दुर्गा के पहले दिन अगर वो माँ शैलपुत्री को पूजते हैं तो। हमने भोग की बात करी थी कि भोग माँ को अत्यंत प्रिय है, तो किस तरीके से आपको भोग माँ को अर्पित करना चाहिए और किस चीज़ का भोग आपको माँ को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि माँ का जो वाहन है वो खुद ही वृषभ यानी कि एक बैल है, इसीलिए माँ को घी अत्यंत प्रिय है। तो अगर घी या घी से बनी हुई कोई भी वस्तु आप माँ को अर्पित करते हैं तो उससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। और फिर अगर आप इसे खुद प्रसाद रूपी ग्रहण करें और प्रसाद रूपी ही आप और ज़रूरतमंद जातकों में इसको बांटते हैं, तो उससे आपके और आपके परिवार पर माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। देवी माँ के चरणों में अगर आप शुद्ध घी अर्पित करते हैं और इसी घी का अपने मस्तक पर तिलक करते हैं, तो मानसिक रोग जो भी होता है या मानसिक स्ट्रेस अगर आप अक्सर फेस करते हैं, उन सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है। साथ के साथ धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, हर चीज़ आपको माँ शैलपुत्री प्रदान करती हैं। तो इस नवरात्रे आपको सबसे पहले दिन माँ शैलपुत्री का स्मरण करना है। नवदुर्गे को पूजते समय रात्रि के समय माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हुए नवदुर्गे पे आपको घी अर्पित करना है और उसका तिलक आपको अपने मस्तक पे और अपने परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पे भी ज़रूर करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो उससे माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती हैं और माँ शैलपुत्री भी आपको और आपके परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी और बेहतर तरीके से माँ दुर्गा के इस प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से जान सकें और भी अद्भुत तरीके से उनका स्मरण कर सकें। ऐसी ही अच्छी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी अपने चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी। नमस्कार।